और जयपुर से बड़ी खबर है, घर घर औषधि योजना का शुभारंभ आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इसका वर्चुअल आगाज करेंगे। सुबह 11:30 पर औषधि किट वाहन रवाना किए जाएंगे। 1,26,00,000 परिवारों को ये पौधे बांटे जाएंगे। हर परिवार को 8 पौधों की किट दी जाएगी। 5 साल में 3 बार ये पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज शिखर दिल्ली से हवाई मार्ग से डबोक होते हुए कुंभलगढ़ पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो में वे होटल की दीवार और पेड़ का सहारा लेकर बिंदास मूड में खड़े दिखाई दिए। बैकग्राउंड में कुंभलगढ़ की वादियां भी दिखाई दे रही हैं। जानकारी के अनुसार 12 कमरों के पूरे होटल में सिर्फ धवन और उनकी सुरक्षा में तैनात जवान ही ठहरे हुए हैं। मई 2021 से देश में हॉस्पिटल की सबसे बड़ी चेन अपोलो 24/7 ने देश भर में 21 लाख से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया है और इस तरह यह सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला निजी संस्थान बन गया है। जुलाई तक 50 करोड़ लोगों के टीकाकरण के भारत सरकार के लक्ष्य में भागीदारी देते हुए अपोलो हॉस्पिटल्स ने 50 शहरों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की है। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी के तहत, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेंगलुरु में एक बड़ी टीकाकरण मुहिम चलाई जा रही है। देश भर के 50 शहरों के अपोलो हॉस्पिटल में 200 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां टीकाकरण के लिए बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन का सुरक्षा कवच लेने पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये एक प्रिकॉशन है, हमारे साइंटिस्ट का दिया हुआ एक बड़ा योगदान है, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। दिस इज इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज टारगेट ऑफ वैक्सीनेटिंग अराउंड 500 मिलियन पीपल बाय जुलाई। बेंगलुरु ने कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप देखा। आज यहां वैक्सीन लगवाने आए कई लोगों ने अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को उस दौरान खो दिया था। In the second wave, I had my uncle and aunt who passed away because of COVID, and also I had a cousin who passed away because of COVID, and further because of black fungus, which impacted him later on. Second wave really destroyed a lot. As I told you, I lost a lot of my relatives for this. A lot of good friends I have lost. I don't think so I'm in a situation to lose any more people going further. So please do get vaccinated. It's good for you. मई 2021 से अब तक अपोलो ने देश भर में 21 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया है और इस तरह ये सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला निजी संस्थान बन गया है। वैक्सीन की लगातार बढ़ती सप्लाई से टीकाकरण की दर भी लगातार बढ़ रही है। Apollo also had lot of community reach programs wherein we went out to the community and we vaccinated the apartments, the convention centers, the slums, the lowest reach possible people. So Apollo was there everywhere and we have vaccinated lots and lots of people for this COVID infection. जालौर जिले के भीनमाल में 30 साल पुराना रिको औद्योगिक क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में यहां के उद्यमी व्यापार छोड़कर गुजरात पलायन करने को मजबूर हैं। सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। टूटी सड़कें, रेलवे फाटक पर घंटों का इंतजार और बिजली पानी की समस्या, ये है रोता रिको। जी हां, जालौर में भीनमाल के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ऐसे में उद्यमी धीरे धीरे अपने उद्योग बंद कर रहे हैं। अब तक 95 में से
30 यूनिट तो बंद हो चुके हैं और अगर सुविधाएं नहीं मिली तो आने वाले समय में रिको इंडस्ट्रियल एरिया सुनसान ही नजर आएगा। साल 1990 और 1991 के बीच राज्य सरकार ने भीनमाल शहर में उद्योग की संभावनाएं देखी। रानीवाड़ा मार्ग पर 93 एकड़ भूमि रिको को आवंटित की गई। विभाग की ओर से 178 प्लॉट काटे गए थे, जिनमें से 139 प्लॉट अलॉट किए गए। शुरुआती दौर में यहां अलग अलग तरह की 95 यूनिट्स शुरू हुई, लेकिन रिको अधिकारियों की लापरवाही के चलते विभाग ने सुविधाएं नहीं दी और निवेशकों को घाटा होने लगा। ऐसे में उद्यमी परेशान होने लगे और इकाइयां दम तोड़ने लगी। विशेष रूप से बड़ी सबसे दिक्कत आपको खुद को नजर आ रही है। रोड की हालत देखिए आप, मतलब जगह जगह खड्डे हैं। ये 4-5 साल पहले बनी है, लेकिन अभी भी इसकी हालत ऐसी है कि थोड़ी सी बारिश अभी ना के बराबर हुई है, लेकिन पूरी टूट के और पूरी बिखर चुकी है ये। तो मतलब इस पे पैदल चलने वाले और 2 व्हीलर चलने वालों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। भारी वाहनों की जरूरत है, लेकिन खड्डे इतने हैं कि मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर, फिसलने का डर, और रोड भी बहुत ज्यादा सकड़ी है। भारी वाहनों के हिसाब से थोड़ा रोड भी चौड़ा होना चाहिए। सरकार को और डिपार्टमेंट को अवगत करा चुके हैं कि हमारे को एक रिको के अंदर इंडस्ट्रियल की पर्पस में एक 40 या 60 फुट का रोड होता है, वो हमें मिलना चाहिए। उसकी जगह पे मात्र हमारे पास में 20 फुट का रोड है। हमारी मांग करने के बावजूद आते 30 साल हो गया रिको को कटने के बाद में अभी तक हमारा रास्ता मिला है नहीं हमें। हालात ये है कि व्यापारी रिको में उद्योग लगाने से कतराते हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है। मुख्य सड़क को छोड़कर अन्य गलियों में एक भी लाइट नहीं है। रिको की जमीन पर इकट्ठा गंदा पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। रेल क्रॉसिंग पर यात्री और मालगाड़ियों के आवागमन की वजह से रिको जाने वाले ट्रक चालकों को घंटों इंतजार के बाद निकलना पड़ता है। सड़कों की चौड़ाई कम है, ऐसे में भारी वाहनों के आने में परेशानी होती है। ऐसी ही न जाने कितनी समस्याएं हैं। हालांकि 1 साल पहले रिको में विकास के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली, लेकिन अब तक रिको के विकास का काम शुरू नहीं हुआ है। रिको में मेन पहले तो ये जो इंटरेस्ट रोड है उसकी समस्या है। 20 फुट का रोड है और नगर पालिका और जिला कलेक्टर को शिकायत की थी, तो उन्होंने बताया कि ये 20 फुट ही है। उन्होंने लिखकर हमको एक पेपर भी दिया है। और रेलवे जो है फाटक वो 8 घंटे 24 घंटे में से 8 घंटे बंद रहती है। हर गाड़ी निकलती है 14 मिनट तक बंद रहती है। रिको ने रोड, बगीचों की 4 दीवारी, नालियाँ आदि का टेंडर किया हुआ, जिसका 17 फरवरी में वर्क ऑर्डर दिया गया था और वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। 4 दीवारी निर्माण का काम चल रहा है और दिसंबर तक सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। दावे तो तमाम हो रहे हैं, लेकिन परेशान उद्यमी इनसे पक चुके हैं और विकास का इंतजार कर अब गुजरात की ओर पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि सुविधाओं के अभाव में किसी भी जगह कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ सकता। यहाँ के व्यापारी है वो यहाँ से व्यवसाय छोड़ करके गुजरात पलायन करने को मजबूर है। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रिको के अधिकारियों की उदासीनता व ठेकेदारों की मनमाने रवैये के चलते रिको का विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालौर। पढ़े लिखे होने के बाद भी कई परिवारों की सोच नहीं बदलती। रिश्ते दौलत और शोहरत से तौलते हैं। जी हाँ, झुंझुनू में एक बेटी को इसलिए बहू बनाया कि वो अफसर बन जाएगी, लेकिन सपना टूटा तो बहू को बेगाना कर दिया। RAS प्री निकाली तो बहू बनाया। मेंस में फेल, फिर सितम का खेल। सपना टूटा तो अपने हुए बेगाने। ससुराल का स्वार्थी फरमान। अफसर नहीं तो बहू नहीं, अनपढ़ कौन। लालच में बंधी 7 फेरों की डोर ज्यादा नहीं टिकती। जी हां, झुंझुनू की ये बेटी RAS प्री एग्जाम में सेलेक्ट हुई तो अफसर बनने की चाहत में इस बेटी को बहू बना लिया, लेकिन कामयाब नहीं हुई तो स्वार्थी साजन और ससुराल वालों का सितम शुरू हो गया। और फिर लालच में अंधे ससुराल वालों ने बहू को बेगाना कर दिया। महिला शिक्षा में अव्वल झुंझुनू की बेटियों के लिए ज्यादा पढ़ना भी उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है।
झुंझुनू में एक वाकया हुआ है जिसमें बहू आरएस नहीं बनी, इसलिए उसे घर से निकाल दिया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ का मामला है। सूरजगढ़ की रहने वाली उषा आरएस की एग्जाम दे रही थी, वो प्री में पास हो गई थी। उससे में उसका रिश्ता हुआ था। रिश्ता इसलिए किया गया था कि वो आरएस बन जाएगी, लेकिन जब आरएस नहीं बनी तो उसे घर से निकाल दिया गया। इस संबंध में सूरजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल झुंझुनू के सूरजगढ़ की रहने वाली उषा की 2016 में धूमधाम से विकास के साथ शादी हुई। विकास पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है, तो उषा ने शादी से पहले RAS 2013 प्री एग्जाम को क्लियर किया था। ससुराल वालों ने सोचा कि बहू आगे एग्जाम क्लियर कर अफसर बनेगी, लेकिन RAS परीक्षा के मेंस में उषा सफल नहीं हुई तो ससुराल वालों का सितम शुरू हो गया। और हद तो तब हुई जब ससुराल वालों ने उषा को घर से बाहर निकाल दिया। शादी से पहले मैंने MSc प्री क्लियर कर लिया था। उसके बाद में RAS मेंस हुआ, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे ससुराल वालों को लगा कि ये SDM बहू मिलेगी, पर मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका बिहेव एकदम से मेरे प्रति चेंज हो गया। सब मेरे को एकदम से टॉर्चर करने लग गए। मेरे ससुर जी ने तो एकदम से कह दिया कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। उन्होंने मेरे पे फिजिकली टॉर्चर करने लग गए, ऐसे डिमांड करने लगे कि तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, हम इतने रिच हैं, तुम्हारे घर वालों को कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो भी ज्वेलरी दी हैं वो बहुत ही हल्की हैं, और इन सब चीज़ों में कि हमको अच्छा घर मिलता, अच्छा हमको अच्छे सामान देते, हम ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं। ये यहाँ तक कि मेरे को दूसरे लोगों से बातें करने तक भी रोका जाता था कि तुम लोग इससे क्यों बात करते हो। और अभी इन सब चीज़ों को करते हुए मेरे को घर से निकाल दिया। उषा के पिता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि ससुराल में उनकी बेटी पर सितम ढाया जा रहा है, लेकिन ये सोच एक बेबस पिता चुप रहा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। रिश्ते को जोड़ने की पूरी कोशिश की। लालची ससुराल वालों ने इनकी बेटी को बेगाना ही कर दिया। उन्होंने कहा कि फर्नीचर नहीं हो और बढ़िया कपड़े और सारा सामान अच्छा अच्छा दे दो, और गहने टूम छली ये मजबूत दो। उन्होंने उनका अपने नंबर भी बताए कि बोले मेरे 9 नंबर की अंगूठी आती है। और होने के बाद में वहाँ से उनसे तरतारना बोली ये तो गरीब घर की बच्ची है, बेवकूफ़ बच्ची है, इसको डफर है, पढ़ नहीं सकती। ये हमने तो सोचा था ये IAS RAS बन जाएगी और ये बन सकती नहीं और न नौकरी लग सकती, इसलिए वो प्रताड़ना कर रही। मैं, मेरी बहन और मेरे रिश्तेदार 2-4 बार वहाँ समझा के भी आए, परंतु वो माने नहीं। मैंने सोचा कि मैं भी एक भाई बेइज्जती होगी समाज में, इसलिए बच्ची को वहीं रखना चाहता था, परंतु अंत समय में मेरी बच्ची को उन्होंने प्रताड़ना करके घर से निकाल दिया। ससुराल से बेघर कर दी गई उषा ने अब अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। बुगला निवासी एक महिला ने इस तरह से मुकदमा दर्ज करवाया है। तो मेरी शादी हुई थी और मैं RAS की तैयारी कर रही थी, प्री मेरा क्लियर था, अब मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई। इस बात से व्यथित होकर मेरे पति मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। उस प्रताड़ना से परेशान होकर के उसको घर से निकाल दिया। अब उसने पति की और ससुराल पक्ष के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मुमकिन है जल्द ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन लालची ससुराल वालों ने एक बेटी की जिंदगी बर्बाद तो कर ही दी। बहू को अनपढ़ कहा, घर से निकाला, लेकिन सवाल ये कि आखिर अनपढ़ कौन? न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके DNA को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस
7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। व्हाट्सएप नंबर है